it all just happened on its own and I was in Ganganagar and मैं एक गाउन अरेंज नहीं कर पा रही थी. State director है दिविजा गंभीर. She just brought out like the most beautiful white gown and बोला wear this. ज्योति खुराना मैम को I give credit. अगर वो ना होती तो शायद मैं कभी स्टेज पे ही ना जाती. MD सर एंड निव्या मैम ने हमेशा कहा कि if you're an all-rounder ना, you're the best. नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज के स्टार्स विद आभा सोनी। दोस्तों, आज का जो ये हमारा एपिसोड है, ये पॉडकास्ट है, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट मनिका सुथार, जो कि है मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये नोजगी स्कूल की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और आज ये हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगी अपने मिस यूनिवर्स राजस्थान बनने के सफर के बारे में और साथ ही साथ शेयर करेंगी नोजगी स्कूल की स्टूडेंट लाइफ के बारे में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मनिका सुथार से। Hi everyone, so I am Manika Suthar, your Miss Universe Rajasthan 2024 और आज आए हम मिस आभा के साथ में for this lovely podcast. So Miss Universe Rajasthan, welcome to the show. Thank you so much. Thank you for having me. Welcome back to the school. ये आपका स्कूल है। It's lovely to be here. कैसा लग रहा है नोजगी स्कूल में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। I'm thinking इतनी डेवलपमेंट मेरे जाने के बाद में क्यों हुई? कितना अच्छा लग रहा है ना? But it's lovely. बहुत 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 अच्छी जगह है। याद आया जब गेट से एंट्री की तो? बिल्कुल, everything. स्कूल डेज याद आए कि जब हम छोटे होते थे हम किस तरह से आते थे और किस तरह से हम शरारतें करते थे, ऐसा? Absolutely. I think मेरे टीचर्स नहीं है, वरना उन्हें दिखता है सब कि इतनी शरारती बच्ची आज मिस यूनिवर्स राजस्थान बन के आई है। चलो अब पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी। I'm feeling great. आप मिस यूनिवर्स राजस्थान बनी, कैसा लग रहा है अभी आपको मिस यूनिवर्स राजस्थान बनी? बहुत अच्छा लग रहा है। I think I've been dreaming about this since I stepped in this school. Feeling proud. And to come back here, वापस आना यहाँ पे वो क्राउन पहन के, it's the best feeling ever. क्राउन कहाँ है? Crown? Oh, should I get the crown? अभी आ जाएगा क्राउन। सो मनिका, आप हमें उस अपने लम्हे के बारे में बताइए जब आपके सिर पर वो क्राउन सज रहा था, कैसा फील हो रहा था? To be honest, when I entered there, मेरा एक ही ख्याल था कि okay, I'm finally here and I need to enjoy this moment. But as I entered in top 5, I answered my question and after that, जब results announce हो रहे थे, I was completely zoned out and I was thinking, क्या teachers attendance दे देंगे? I was worried about my college. Yes, I was so worried about my attendance. But then my name was called out and I was like, I just came out of that zone and it was an emotional moment. It was an emotional moment. Yeah. उसके बाद में एक महीने तक अटेंडेंस का ख्याल नहीं आया। एक महीने तक उसी ख्याल में खोए रहे कि क्राउन सज गया। हाँ, उसके बाद में it was all about the crown. But yes, before the crown, it was all about attendance. अच्छा, जब ये कंपटीशन में आपने पार्ट लिया तो माइंड में ऐसा होता है ना कि क्राउन सजेगा या नहीं सजेगा, जीतेंगे या हारेंगे, ऐसा कुछ था? I think no. You don't think about कि आप जीतेंगे या हारेंगे. To step on that stage, वो in itself एक dream होता है because लोगों को लगता है it happens overnight, but it never happens overnight. जो लड़कियां हैं वो बहुत सालों से इसके लिए मेहनत कर रही होती हैं, तो so उस स्टेज पे कदम रखना, उस पे अपना पैर रखना, वो in itself इतनी बड़ी बात होती है कि हम उसे soak in करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि it's finally happening. So worrying about the crown is the least of the worries. जब आप स्टेज पे गई, रैंप वॉक किया, तो कुछ चल रहा था माइंड में, क्या चल रहा था? Just like my choreography, कि I have to step on stage, I have to give my best, and most importantly गुरुओं का नाम लिया जिन्होंने मुझे सिखाया है। रीटा मैम थे, लक्ष्मी मैम थे, and अनीश सर हैं। So it was just about making them proud and living my moment. प्रैक्टिस की थी इससे पहले बहुत ज़्यादा हर दिन actually. So जो हमारी टीचर थी, she used to make me walk पूरे दिन until our feet cracked because she told us one thing कि आपको heels में इतना practice होना चाहिए कि आपके पैरों को उसकी आदत हो जाए. You should not be able to walk without it. So yes, being on that stage, finally executing what I've learned from all these months, that was special. तो आपने इतनी हाई हील्स पहने थी पहले कभी? नहीं, actually नहीं. हाइट अच्छी है, Just अच्छी होती है, just like पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने खरीदी जरूर थी बट पहनने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। और यहाँ से वो हिम्मत आ गई। बिल्कुल। और अब
Abhi even higher actually. So when I went to Beauty High Academy to learn again my walk, वहाँ पे जाके उन्होंने मेरी heels देखी and they were like, अरे ये तो इतनी बड़ी नहीं है. You need to get even higher heels. अच्छा, इससे भी बड़ी चाहिए. So they gave me 6 inches की heels and they were this big and I looked at it and I was like, oh my god, finally. वीडियो बनाई एक बारी हाँ, and they were actually making my video. I was walking like a turtle. I'm not kidding, but it was fun. Eventually I learned that too. अच्छा लगा. Yeah, बहुत रैंप वॉक करना अच्छा लगता है. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. स्टार्टिंग में ऐसे था जब आप छोटे थे तब आपके माइंड में था कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, कुछ टारगेट था? बिल्कुल. So when I was 4, मम्मा दिखाते थे मुझे. She used to bring GK books for me and I used to love reading it. उसमें एक कॉलम था where it said who was the first woman who won Miss Universe for India. And आंसर में लिखा था सुष्मिता सेन in 1994. I said मम्मा ये क्या होता है? She said she's the most beautiful woman of this universe. वो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर औरत है. And that was the moment I knew I want to be that. Because बिल्कुल वो जहाँ I think that seed that mama planted that stayed for all these days, all these years. आपने मुझसे एक बात शेयर की थी अपने स्कूल डेज के बारे में कि आपने एमडी सर को ये बोला था, तो वो बात जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए. So I actually wanted to start early in my pageant journey. मुझे ये था कि I wanted to participate in teen pageants, gain more experience because experience matters most in pageants. So I went up to MD sir and I said, sir, I want to be Miss Universe. What should I do? And sir said, "Bacha, complete your education first." I was like, okay. So yeah, I completed my 12th. I went to college and then I was like, okay, I'm doing it now. अभी हम उस पे आते हैं. आपकी जो अभी ये मिस यूनिवर्स राजस्थान की जर्नी थी, जो ये कंपटीशन हुआ, उसकी हाइलाइट्स क्या थे? Oh, so I was in Ganganagar. So actually I was training and training was of 12 days and यहीं पे ली थी? No, I took my training in Delhi and वहाँ पे I was on 6th day of my training when I received the mail that I'm a finalist for Miss Universe Rajasthan and I thought, why now? At least let me train first. But then it all just happened on its own and I was in Ganganagar and मैं एक gown arrange नहीं कर पा रही थी. So ये सबके साथ इशू होता है. Yeah, I was not able to arrange a gown वहाँ पे and मैं वहाँ पे गई somehow and जो मेरी state director है दिविजा गंभीर, उन्होंने she just brought out like the most beautiful white gown and बोला wear this and I was like all right, I'll wear it. And then after wearing, I was just sitting at my chair and I said, can someone give me earrings? कोई मुझे earrings दे सकता है? And one of the girls just pulled out pearl white earrings that went perfectly with my dress. मतलब उस टाइम पे हेल्प भी कर दी वो. Exactly. And वो white dress के साथ में वो white earrings बिल्कुल perfectly match हुए. And I wore that. After winning, my director told me that this is actually my winning gown as well. But she also won her pageant in that very same gown, and that was the biggest highlight of that pageant. ये कंपटीशन कितने राउंड में हुआ था? So firstly हम top 25 को जो है on basis of our application and video select किया गया था, and then top 25 का personal interview हुआ, which was taken by our director, state director Divija Gambhir ma'am, and there was Asmita Chakrabarti ma'am, and there was Ashina Sumbal and Amjad Khan sir. So they took my interview and there were many questions that were asked. किस तरह के क्वेश्चन आंसर? Oh, what kind of animal do you relate with? इस तरह के? Yeah, and मेरे माइंड में आता है कि मतलब इनसे क्या क्वेश्चन पूछते होंगे? anything. They just want to see कि आपकी psyche कैसी है, आप किससे relate करते हैं. Then there were questions being asked कि okay, what ideology do you believe in? Who is your inspiration? Are you a fire type personality or water type personality? That was the question that was asked in Miss Universe Rajasthan in top 10 for me. So these kind of questions are asked. So अभी आपका next target क्या है? So my national pageant was held on 22 September where I made it to top 20. Hopefully we'll be taking this thing forward and we'll be working on the very same aim of being Miss Universe ahead.
And apart from that, I want to study law, which is my area of interest. अच्छा Yeah. लॉ की स्टूडेंट हो क्या? नहीं, I will be studying, hopefully. हम पढ़ाई करेंगे. पढ़ाई करेंगे. So as sir said, मैंने कहा पढ़ाई पूरी करो. So that is going to be our aim. अभी जैसे कि आप नौजगी की स्टूडेंट रही हैं, तो नौजगी का जो सफर है उसके बारे में बताइए. किस तरह की स्टूडेंट रही हैं आप? So शरारती? पढ़ाकू और शरारती दोनों. पढ़ाकू या शरारती? दोनों एक्चुअली. मुझे क्लास में बैठना पसंद नहीं था. दैट वाज द प्रॉब्लम. सो मैं एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकती थी, तो मैंने तरीके ढूंढे. सो हाँ, बंक चलो ठीक है, शरारती बच्चे बंक करेंगे. मैंने बंक करने के तरीके निकाले थे. सो आई यूज्ड टू आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज अ लॉट. इट्स नॉट कि मुझे क्लास में बैठना पसंद नहीं था, जस्ट कि मुझे बहुत सारे एवेन्यूज में पार्टिसिपेट करना पसंद था. सो ये स्टडी इज़ वन थिंग, yet I like self study more. Apart from that, I loved painting, and वहाँ पे मैं जाना स्टार्ट कर दिया था. I started representing school in 3rd class. कब? पेंटिंग की? रजनी मैम. रजनी मैम अभी भी है? Yeah. So, Rajni ma'am, if you are there, I love you. Thank you so much for giving painting to me as my passion, and you played the most wonderful role in my journey. I'm so grateful for that. अच्छा, नौजगी स्कूल में आपकी फेवरेट टीचर कौन रही? Oh, Rajni ma'am.